नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अतुल सर आप सभी के साथ फिर से एक बार कनेक्ट हुआ हूं और आज क्लास लेकर आया हूं सर मैं सीईटी के लिए, बीबीए, बीएएमएस, बीसीए कि जो भी इन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सर उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें और सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें सेशन को और कनेक्ट हो जाएं। स्टार्टिंग है आज अर्थमेटिक का एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर और चैप्टर है सर एजेस। एजेस के टोटल जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम पूरे कवर करेंगे 1 से 2 लेक्चर में। आज फर्स्ट लेक्चर होगा, इसके आगे एक सेकंड लेक्चर होगा जिसमें एजेस टोटल कंप्लीट हो जाएगा। जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के हम पूरे द एंड करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। सबसे पहले पेज है आपके पास की सर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखें? एक बात याद रखो आप, सिंपल आपका एज एंड हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कौन सी मेथड से? तो हम बनाएंगे रेशो मेथड से। जब कोई क्वेश्चन रेशो से ना हो पाए सेटिस्फाई तो हम उसमें लगाएंगे एक्स वाई वाली मेथड। और बात करते हैं क्या याद रखें सर, तो कोई भी टू पर्सन के बीच, कोई भी टू पर्सन के बीच या कोई भी दो व्यक्तियों के जो बीच है, इनके बीच एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। एज का जो डिफरेंस होगा सर, ये एज डिफरेंस आपका हमेशा क्या होगा? सेम होगा। एज डिफरेंस इक्वल होगा। क्लियर है? ये एज डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। कभी भी एज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। आज सन और फादर के बीच में 15 ईयर का गैप है तो सर कल भी 15 ईयर का होगा, उसके आगे भी, आज के 10 साल बाद भी देखेंगे फादर और सन को तो उनके बीच में जो एज का जो डिफरेंस होगा वो 15 ईयर्स का ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए सर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। जो रहीम है वो अपने डॉटर के फादर हैं। क्लियर? या रहीम की एक डॉटर है ये मान लीजिए, उससे प्रेजेंट में 5 टाइम है, एज 5 टाइम है रहीम की। क्लियर है? तो आप एक साइड क्या लिखेंगे? रहीम, और एक साइड आप लिखेंगे रहीम के आगे डॉटर। तो रहीम अगर 5 टाइम है तो सर डॉटर 1 टाइम है और ये प्रेजेंट का केस है। क्लियर? अब सर अगर प्रेजेंट से आपको, अब प्रेजेंट के बाद आपको 2 बार कंपैरिजन करने बोल सकता है क्वेश्चन, या तो बिफोर बोलेगा, बिफोर बोलेगा तो ऊपर लिखेंगे, और आफ्टर या लेटर बोलेगा तो नीचे लिखेंगे, उससे डाउन में लिखेंगे। क्लियर? और वो अप में लिखेंगे। अब आगे 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आगे क्वेश्चन बोलता है 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 7 वर्षों के बाद। तो सर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ यहां होगा 7 ईयर्स। क्लियर है? ये 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ आ गया आपका। यहां पे क्या होता है रहीम और डॉटर के बीच में? तो क्वेश्चन बोलता है रहीम विल बी 3 टाइम, रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता। उसकी डॉटर का नाम है सविता। क्लियर है? तो अपनी डॉटर से 3 टाइम होता है। क्लियर है? 3 टाइम है कौन? रहीम। तो यहां 3 और यहां 1। क्लियर? आगे व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ रहीम, रहीम की जो प्रेजेंट में एज है वो क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। अब हम निकालें कैसे सर कि रहीम की प्रेजेंट में एज क्या होगी? बात समझेंगे। हमने यही बोला कि कोई भी जो 2 पर्सन है आपके पास, कोई भी XYZ 2 व्यक्ति है, उनके बीच का जो डिफरेंस है एज का वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो सर हम यहां अगर देखेंगे तो 3 और 1 के बीच में 2 यूनिट का है, 5 और 1 के बीच में 4 यूनिट का डिफरेंस है। 2 को 4 करेंगे तो सर 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हुआ? डॉटर 1 से 2 हो गई, ये 1 नहीं, 2 1 जा 2 हो गया, 1 से 2 हो गई तो 1 यूनिट इंक्रीज है। 1 यूनिट क्या है? इंक्रीज है। कौन? डॉटर। कितने ईयर्स में सर? प्रेजेंट से यहां आते तक 7 ईयर्स लग जाते हैं, तो 1 यूनिट को 7 ईयर्स कहा जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि रहीम प्रेजेंट में कितने ईयर्स का है। तो रहीम प्रेजेंट में कितने यूनिट का दिखता है आपको? तो 5 यूनिट एज है सर। एज अगर उसकी प्रेजेंट में 5 यूनिट है तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 5 इंटू 7 और इज इक्वल टू होगा आपके पास 35 ईयर्स। क्लियर है? ठीक है, 35 ईयर्स एज होगी और करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर है सर। बताइए इसमें कोई डाउट? अगर हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप बोलें। ये सर आपके पास, राहुल इज एज इज 3 टाइम्स
the age of his daughter after 8 years from now, his age will be 5 years more than twice the age of his daughter. Find the present age of राहुल. इसको थोड़ा सा आपको XY की मदद से बनाना पड़ेगा, कुछ देर के लिए रोक दें आप. थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले देखें, सेकंड को बाद में बताते हैं. क्लियर है? देखिए सर, 1 year ago the age of B was twice that of A. B की जो एज है A की एज की 2 टाइम है 1 ईयर पहले, तो आप A लिखेंगे और A के आगे B लिखेंगे. ये 1 ईयर एगो की कंडीशन है. B जो है A से 2 टाइम है. क्लियर है? तो ये 1 टाइम होगा, तो ये आपका 2 टाइम होगा. अब इसके आगे आएंगे सर तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, और उसके आगे आगे आएंगे तो आफ्टर, इसके आफ्टर मतलब बाद वाला समय मिलेगा. क्या है कंडीशन नहीं पता. आफ्टर 9 years मीन्स प्रेजेंट से 9 वर्षों के बाद, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड ए वुड बी 4:3. ए 3 यूनिट है तो बी 4 यूनिट है. क्लियर? 9 वर्षों के बाद, आफ्टर 9 years. ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 3:4 लिख दो इसको, 3:4. अब देखिए यहां पे क्या होगा. तो सर यहां अगर आप रेशो इनका डिफरेंस लोगे तो यहां होगा कितना? 3 से 4 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट. डिफरेंस, एज डिफरेंस आपका सेम है, तो आपको एज डिफरेंस सेम नहीं करना है. क्लियर? तो सर आप बताइए 2 से क्या हुआ. तो 2 से आपके पास 4 यूनिट हो गया बी, 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और ये 2 यूनिट इंक्रीज है कितने ईयर में? 9 और 1 10 ईयर में. 9 और 1 10 ईयर में. तो सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा 2 से डिवाइड करें 5 टाइम में, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ईयर. क्लियर है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर. ये है आपके पास. तो आपको फाइंड करना क्या है सर? तो आपको फाइंड करना है द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज ए. तो इफ सॉरी, इनके प्रेजेंट में एज का सम क्या होगा? तो आपके पास दो ऑप्शन है. प्रेजेंट से 1 ईयर पहले इनका रेशो दिया गया है, यूनिट में एज दी गई है, एक्चुअल एज निकालें और उसके बाद प्रेजेंट ईयर में ला दें. मींस दोनों की एज 1 ईयर इंक्रीज कर दें. क्लियर? 1 यूनिट को 5 बोलते हैं, तो ये 5 रहा होगा, तो ये 10 रहा होगा, तो यहां ये 6 होगा, और ये क्या होगा सर? 11. 11 + 6 क्या बनेगा? तो 11 + 6 अगर आप देखेंगे तो आपके पास 17 ईयर्स इनका सम होना चाहिए, और राइट जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है? करेक्ट है? बताइए इसमें कोई डाउट सर? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं. क्लियर? चलो, ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट. इसके आगे फोर्थ, थर्ड के आगे फोर्थ में बीबीए, बीएमएस और आपका जो है क्या? बीबीए, बीसीए और बीएमएस. क्लियर? बीएमएस और बीसीए मतलब आप जो भी सीईटी दे रहे हैं इनसे रिलेटेड आपको डेफिनेटली आपके सिलेबस का चैप्टर है, आपको क्वेश्चन इस टाइप के देखने मिलेंगे. जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उनको पूरे ओवरऑल कवर कर दे रहा हूं. क्लियर? देखिए, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 7:8 आफ्टर 6 years. तो सर प्रेजेंट में ए और बी की एज का जो रेशो है, ए और बी की एज का जो रेशो है वो प्रेजेंट में क्या है? 7:8, 7:8. क्लियर? अब क्या बोलता है क्वेश्चन? प्रेजेंट से 6 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 6 years क्या होता है? नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9. इसकी एज का जो रेशियो है वो हो जाता है 8:9. क्लियर? अब चेक करो क्या यहाँ पे एज डिफरेंस इक्वल है? तो हाँ सर, इनके बीच में एज डिफरेंस इक्वल है, ए और बी के बीच में. यहाँ 7 और 8 यूनिट के बीच में 1 यूनिट का गैप है, 8 और 9 के बीच में 1 यूनिट का गैप है. करेक्ट? अब चेक करो, क्वेश्चन बोलता है इफ सी इज प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए. क्लियर? सी की जो एज है वो ए की एज से 10 years ज्यादा है, तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी. तो सी की एज बताइए प्रेजेंट में क्या होगी? क्लियर? सी जो है 10 years बड़ा है. अगर आपको सी को फाइंड करना है एग्जाम्पल के लिए तो आप लिखेंगे यहाँ ए की जो एज होगी उसमें 10 years आपको ऐड करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको ए की एज फाइंड करनी पड़ेगी. बी जो है 8 से 9 हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है,
और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने ईयर, 6 ईयर। तो बताइए ए प्रेजेंट में कितने ईयर का होगा, 7 इंटू 6 42 ईयर्स। तो यहाँ 42 में आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 42 में 10 ऐड करेंगे तो 52 होगा। प्रेजेंट में जो एज होगी आपके सी की वो एज होगी 52 ईयर्स और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलो इतना नोट करें और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बाइलिंगुअल है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 15 ईयर्स। फादर और सन के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो 15 ईयर्स का है, करेक्ट। 5 years ago the age of the father was twice the age of his son। 5 वर्ष पहले 5 years ago जो फादर की एज थी वो अपने सन के एज की 2 टाइम थी। क्लियर है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक, देखिए सर अब एक साइड आप लिखेंगे क्या, फादर, ठीक है, और एक साइड आप क्या लिखेंगे, सन। कितना डिफरेंस है सर यहाँ, तो यहाँ बोलते हैं फादर और सन के बीच में एक्चुअल डिफरेंस जो है वो आपके पास है कितने ईयर का, तो 15 ईयर्स का। और ये है आपके पास क्वेश्चन बोलता है आपका कि सर द डिफरेंस 5 ईयर्स एगो, ये 5 ईयर्स एगो 5 वर्ष पहले कितना है सर आपके पास, 2 टाइम है फादर तो 1 टाइम है सन। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो कितने ईयर को रिप्रेजेंट करता है, 15 ईयर को। 1 यूनिट इज इक्वल टू है आपके पास 15 ईयर्स। क्लियर, 1 यूनिट इज इक्वल टू है क्या, 15 ईयर्स। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करिए। तो ये सर यहाँ पे जो एज है ये प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले की है, तो यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू क्या होती, प्रेजेंट में बाद में ले आएंगे। क्लियर, 1 यूनिट को 15 बोलते हैं तो 2 यूनिट को क्या बोलेंगे 30, और 1 यूनिट को यहाँ क्या बोलेंगे 15 ईयर। क्लियर, प्रेजेंट में लाएंगे तो ये 5 ईयर इंक्रीज हो जाएगा, ये 35 होगा और ये 20 होगा। जहां आपके आंसर 35 और 20 हो वो आपका राइट आंसर होगा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। क्लियर, डी ऑप्शन राइट है सर, ठीक है, डी आंसर सही है सर। कौन से क्वेश्चन का, तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइव के आगे ये 6 नंबर क्वेश्चन है सर, ठीक है। चलो, घनश्याम इज 3 इज एज ओल्ड एज आकाश। घनश्याम की एज आकाश से 3 टाइम है, 10 ईयर्स एगो। तो सर आप एक साइड क्या लिखेंगे, घनश्याम, क्लियर, और एक साइड क्या लिखेंगे, आकाश। यह है आपका घनश्याम, ठीक है। थोड़ा इस साइड लिखिए, राइट साइड स्पेस रखना है, घनश्याम, और आगे कौन आपका, आकाश। क्या है सर, तो घनश्याम 3 टाइम है आकाश का। क्लियर, ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट, और ये आपके पास जो है प्रेजेंट का था, पर प्रेजेंट से आपको जो है 10 ईयर्स एगो भी जाना है। प्रेजेंट से आपको कितने ईयर्स एगो जाना है, 10 ईयर्स एगो जाना है, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स एगो का रेशो ऊपर होगा और यहाँ पे जो रेशो होगा वो प्रेजेंट का होगा। और सर क्या होगा आपके पास 3 यूनिट घनश्याम है तो 1 यूनिट आपके पास आकाश है, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो इससे 10 ईयर्स एगो 10 वर्ष पहले क्या होता है, घनश्याम वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज आकाश। आकाश का 4 टाइम है कौन, घनश्याम, ये 4 टाइम है, और ये कितने टाइम है आपका, तो आकाश जो है 1 टाइम है। क्लियर, अब चेक करो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 2 यूनिट का गैप है और यहाँ 3 यूनिट का गैप है, दोनों को बराबर करो सर 3 और 2 को, तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से। क्लियर, अब जिन जिन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सभी जगह 2 से होगा, यहाँ 3 से होगा, यहाँ 3 से होगा। 2 इंटू 1 2,
और 3 इंटू 1 3, 2 से 3 हुआ, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ 1, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने ईयर है सर, तो ये 10 ईयर्स का गैप है, 1 यूनिट को 10 ईयर्स कहा जाता है। तो बताइए आपको क्या फाइंड करना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एज इन ईयर, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का है। तो डिफरेंस करंट में निकालो, चाहे 10 ईयर्स एगो में निकालो या 10 ईयर्स आफ्टर में निकालो, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में। तो सर डिफरेंस है आपके पास 6 यूनिट, और ये जो डिफरेंस है आपका 6 यूनिट, ये क्या होगा, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 60, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू होगा आपके पास 60। क्लियर है, सही आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन डी सही है सर। चलो इसमें कोई डाउट, अगर हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 years ago the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum in years of the ages of A and B after 7 years from now? बताइए अब से 7 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। क्लियर, देखिए 8 years ago, क्लियर, ए एंड बी, तो टू पर्सन है, एक ए और एक बी। 8 years ago क्या है सर डिफरेंस आपका, तो आप डिफरेंस देखेंगे अगर यहां, तो ये होगा, डिफरेंस नहीं रेशियो है 5:4। क्लियर, अब द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5, प्रेजेंट में 6:5 कौन है आपके ए एंड बी। आगे क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द सम इन ईयर्स ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ, 7 वर्षों के बाद। क्लियर, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु के योग में कितना, सॉरी ए और बी की आयु का जो टोटल सम है वो कितना होगा प्रेजेंट से 7 years बाद। क्लियर, चलो डिफरेंस देखो सर, यहाँ 5 और 4 के बीच में 1 यूनिट का, 6 और 5 के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस आपका सेम है, 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, तो 8 ईयर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स है। तो आपको प्रेजेंट से 7 ईयर्स के बाद बताना है कि इनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट में देखो इनकी एज क्या होगी, 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 5 40। अगर ये प्रेजेंट से 7 ईयर्स बाद अगर बताना है आपको, तो प्लस 7 ईयर्स, यहाँ भी प्लस 7 ईयर्स, ये 48 प्लस 7 55, 40 प्लस 7 47, एड ऑन कर दो, 50 प्लस 40 90, 97 प्लस 5 102 आपका राइट आंसर होना चाहिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन 7, ठीक है, डी ऑप्शन सही है सर। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। डाउट अगर आते हैं, कोई स्टेप समझ नहीं आती है, तो आप बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, आप कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। क्लियर, 7 years एगो मतलब 7 वर्ष पहले प्राची वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर, प्राची की आयु उस समय अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। क्लियर है, 4 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 4 वर्ष बाद प्राची विल बी 2.5 year, प्राची जो है 2.5 year, 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर, मतलब प्राची अपने डॉटर की 2.5 है। क्लियर, 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की, क्लियर, पुत्री की 2.5 गुनी हो जाती है, मतलब 2.5 को बोलते हैं 2.5। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर, प्रेजेंट में प्राची और डॉटर की एज क्या होगी। क्लियर, चेक करो, आपके पास एक साइड है प्राची और एक साइड है उसकी डॉटर। क्लियर, ये लिखे हमने प्राची और ये है उसकी सर डॉटर। क्लियर, ठीक है, डॉटर। अब बताइए 7 years एगो क्या है इनका रेशो,
7 ईयर 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, मतलब 4 टाइम्स थी। प्राची 4 टाइम है, डॉटर 1 टाइम है। अब प्रेजेंट में आगे आएंगे आप, तो इसके नीचे जो आपको रेशो मिलेगा सर, वो मिलेगा प्रेजेंट एज का। कौन सी एज का? प्रेजेंट। और क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है आगे पास 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसके भी 4 वर्षों के बाद। क्लियर? इसके भी 4 वर्षों के बाद, 4 इयर्स फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम। मीन्स जो है प्राची अपनी पुत्री के, क्लियर, ये जो प्राची है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। मीन्स ये प्राची है और ये डॉटर है, डॉटर की 2.5 मीन्स 2.5, तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ जाएगा, तो प्राची अपॉन डॉटर होगा। तो आपके पास होगा 5 से डिवाइड करो 5 टाइम में, 5 से डिवाइड करो 2 टाइम में, ये प्राची 5 टाइम दिखेगी अगर आपके पास, तो सर आपकी डॉटर दिखेगी 2 टाइम। क्लियर है? आपके पास जो है एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 5 और 2 के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस है। क्लियर? 5 और 2 के बीच में, और वहां 4 और 1 के बीच में भी 3 यूनिट का डिफरेंस है। मींस डॉटर और प्राची के बीच में डिफरेंस इक्वल है, तो सर डायरेक्ट यहां भी 3 यूनिट का है, यहां भी 3 यूनिट का है, तो 1 से 2 हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। कौन? तो 1 यूनिट इंक्रीमेंट है किस पे? तो 7 + 4 11 ईयर में। कितने ईयर में? 11 ईयर में। 1 यूनिट इज इक्वल टू 11 ईयर। तो सर यहाँ पे निकालिए, 11 × 4 44, ये 11 × 1 कितना होगा आपके पास? तो 11 × 1 होगा आपके पास 11। क्लियर? ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो 11 का, तो ये हो जाएगा 11। प्रेजेंट में क्या एज निकलेगी? 7 ईयर सेट कर दो, ये होगा 51 और ये हो जाएगा 18। 18 + 51, सॉरी हाँ, या 51 + 18, आपका राइट आंसर होना चाहिए 69। जहां भी हो सर वो आपका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 69 राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इतना करेक्ट है सर। इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, 8th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। 8th के आगे आएगा आपका क्वेश्चन 9, चेक करो। मदर टोल्ड हर डॉटर, मदर अपने डॉटर से बोलती है, क्लियर, कि 7 इयर्स एगो आई, मतलब मैं, वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। क्लियर? 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुना थी। क्लियर? मतलब अपनी कौन? मदर है 7 टाइम, 7 इयर्स पहले, ठीक है, और अपनी डॉटर होगी 1 टाइम। तो एक साइड लिखिए आप मदर और एक साइड लिखिए डॉटर। ये 7 इयर्स एगो की कंडीशन है, और यहाँ पे क्या है? तो आपके पास ये 7 टाइम है, तो ये 1 टाइम है। ठीक है, अब आगे प्रेजेंट, इसके आगे जो है प्रेजेंट एज क्या होगी? तो प्रेजेंट एज जो होगी आपके पास यहाँ, वो क्या होगी? तो चेक करते हैं। अब माँ ने अपनी पुत्री से कहा, आगे क्या है क्वेश्चन सर? ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्षों के बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 3 गुनी होगी। क्लियर है? तो प्रेजेंट से भी कितने ईयर्स बाद है सर? तो अब से 3 वर्ष बाद, ये 3 ईयर्स बाद। क्लियर? ये जो मदर है वो 3 टाइम होगी। क्लियर है? 3 टाइम होगी, और 3 टाइम मदर होगी तो आपके 1 टाइम डॉटर होगी। अब देखिए मदर और डॉटर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सेम होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, यहाँ कितने यूनिट का है? 6। यहाँ कितने यूनिट का है? तो यहाँ है आपके पास 2 यूनिट का। इसको इक्वल करो सर, 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 से 3 हुआ, 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, और 2 यूनिट इज इक्वल टू कितने ईयर्स? 7 और +3 10 ईयर्स। क्लियर? 10 ईयर्स। 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा, 2 से डिवाइड करो 5 टाइम में, 1 यूनिट को 5 ईयर्स कहा जाता है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। मदर और डॉटर की प्रेजेंट में एज क्या होगी? निकाल लेंगे? हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। 1 यूनिट को 5 बोला जाता है, तो 7 को क्या बोला जाता है? 35, और 1 को क्या बोला जाता है? 5। आप प्रेजेंट में आएंगे तो 5 वाली 12 हो जाएगी, 35 वाली 7 बढ़कर के हो जाएगी 42। क्या हो जाएगी? 42। क्लियर? तो ये होगा 42 और 12, आपका आंसर होना चाहिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट है। क्लियर?
ठीक है, चलिए इसमें अगर डाउट है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर 9th नंबर क्वेश्चन में। चलो नोट करेंगे प्रॉपर और इसके आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, टाइम है पूरा, आप कमेंट भी करें। आप थोड़ा लेट समझ आ रहा है तो भी आप बोल सकते हैं कि सर कुछ डाउट है, किसी भी प्रकार की अगर बात है तो आप बिल्कुल बोलिए सर। क्लियर? ठीक है, चलो 10 years ago the father his age was 3 times the age of his son. Clear? 10 years ago the father's age was 3 times the age of his son, मतलब 10 वर्ष पहले जो फादर है अपने सन से 3 टाइम था। क्लियर? चलो 10 years एगो है, एक साइड लिखिए फादर, ठीक है, और एक साइड लिखिए सन। क्या है सर? 10 years एगो। ठीक है, 10 years एगो जो है आपके पास क्या बनता है, तो 10 years एगो अपना जो पिता है वो उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था, मतलब 3 टाइम था, वहां लिखा है 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम और ये 1 टाइम। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर 10 years मीन्स यहां से आओगे तो प्रेजेंट मिलेगा, और इसके आगे भी आओगे तो 10 years फ्रॉम नाउ हो जाएगा। क्लियर? अब से 10 वर्षों के बाद क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप होगी कुछ तो, आफ्टर 10 years द फादर इज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर 2 टाइम होता है अपने सन से, एज डिफरेंस आपके पास सेम होना चाहिए फादर और सन के बीच में। यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 और 1 2 यूनिट का डिफरेंस है। 1 को 2 में कन्वर्ट करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? 1 से 2 हुआ, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ सर? 1 यूनिट। और अगर 1 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? 10 और 10 20 ईयर। क्लियर? 20 ईयर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 ईयर। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में बताना है। 1 यूनिट को 20 बोलते हैं तो 3 यूनिट को क्या बोलेंगे? 60, और 1 यूनिट को क्या बोलेंगे? 20। प्रेजेंट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30। रेशो पूछता है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:3 आपका राइट आंसर होगा, और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, ना कि सी। जो लोग सी दे रहे हैं वो रॉन्ग है। क्लियर? 3:2 नहीं होगा, 7:3 होगा। ये 10th नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। सर सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाँ बेटा सेकंड बचा हुआ है, सेकंड को भी कवर कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। हाँ सर बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इसको भी बनाते हैं। राहुल इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। राहुल की जो एज है, राहुल की एज अपनी डॉटर से 3 टाइम है। क्लियर? और ये कब कब की कंडीशन है नहीं बताया, तो ये प्रेजेंट की कंडीशन है। क्लियर? आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, अब से 8 वर्षों के बाद, तो यहां से आप आएंगे और लिखेंगे 8 वर्षों के बाद क्या होता है? 8 years फ्रॉम नाउ। क्लियर? हिज एज विल बी मीन्स राहुल की 5 years मोर देन, 5 वर्ष ज्यादा होगी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज से, डॉटर की एज के 2 टाइम से 5 years मोर देन होगा कौन? राहुल। तो सर यहाँ पे ना जब मोर देन होगा बोल दिया तो आपको इसको एक्स वाई लेना पड़ेगा। इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स है तो ये 3x होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आएंगे 8 years बाद, तो इसकी एज क्या होगी? 3x + 8 होगी, और आपके पास जो डॉटर है वो भी 8 years बड़ी हो जाएगी तो x + 8 होगी, और इसके 2 टाइम से, हिंदी में लिखा हुआ है आपके पास, 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी बेटी की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। ये 2 टाइम पहले होगा और इससे 5 years पहले होगी, ज्यादा होगी। तो सर यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल कर लीजिए और यहां से x की वैल्यू फाइंड करें। जब x की वैल्यू आपके पास चलकर आ जाएगी तो आप इजी वे में बता देंगे कि किसकी एज कितनी है। क्लियर? 3x + 8 इज इक्वल टू 2x + 16 + 5। क्लियर? 3x - 2x, ये हो जाएगा 3x - 2x, 16 + 5 21 - 8, ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो सर आपके पास हो जाएगा 13। क्लियर? 13, x की वैल्यू 13 है, तो आपको फाइंड करना क्या था सर?
तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो राहुल प्रेजेंट में क्या है? 3x है। क्लियर? राहुल जो है प्रेजेंट में 3x है। ये हो जाएगा 3 इंटू 13 इज इक्वल टू होगा 39। क्लियर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो एकदम करेक्ट है। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, जो हमने ब्रेक किया था। रोका क्यों था? क्योंकि ये थोड़ा एक्स वाई की मेथड से बन रहा था, इस वजह से हमने होल्ड पे डाल दिए थे। क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने वही क्वेश्चनों में जहां से हमने अभी रोका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सर 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। 11, 4 years ago Ravi was 4 times as old Kavya। क्लियर? रवि और काव्या, रवि का कंपैरिजन किससे है? काव्या से। और 4 years ago मीन्स 4 वर्ष पहले क्या है स्थिति? तो रवि वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। रवि 4 टाइम है किसका? अपने काव्या का। ठीक है, ये हो गया। 7 years फ्रॉम नाउ, अब से 7 वर्षों के बाद, यहां से प्रेजेंट में आओगे और प्रेजेंट के 7 years बाद, मतलब 7 वर्षों के बाद, 7 years फ्रॉम नाउ रवि विल बी 3 टाइम्स। रवि 3 टाइम होता है किसके? तो सर अपनी सर काव्या से। क्लियर? तो ये 3 टाइम, ये 1 टाइम। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों की आयु का सम प्रेजेंट में कितना होगा? क्लियर है? ठीक है, निकल जाएगा सर। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, क्या डिफरेंस इनके बीच में इक्वल है? तो सर यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ होगा 3 और 1 के बीच में 2 यूनिट का, 4 और 1 के बीच में 3 यूनिट का। क्लियर? डिफरेंस सेम करो, तो डिफरेंस अगर आपको सेम करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए ऊपर के 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए नीचे जो डिफरेंस है 2 उससे। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से भी 2 में मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 से करें, यहाँ 3 से करें। 2 से 3 हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। और ये जो 1 यूनिट इंक्रीज है ये कितने ईयर में? 7 + 4 11 ईयर में। तो सर बताइए यहाँ पे कितने यूनिट एज, सॉरी 8 यूनिट है एज आपके किसकी? राहुल की। तो 8 × 11 88 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा सर? तो ये रहा होगा 2 × 1 = 2, 11 × 2 22। हमें क्या बताना है? तो इनको प्रेजेंट में इनका सम बताना है। प्रेजेंट में लाएंगे तो एज आपकी इंक्रीज हो जाएगी 4 ईयर, ये हो जाएगा 26 ईयर। क्लियर है? तो सर आपको ऐड करना है 92 + 26, 6 2 8 9 2 9 और 2 11 118। आपका राइट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए। क्लियर? सर क्या लिखे? रवि और काव्या है बेटा ऊपर। क्लियर? रवि और काव्या। क्लियर? ये है आपकी कौन? रवि, और ये है आपके पास कौन? काव्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 के आगे हैं 12 क्वेश्चन। देखिए क्या है अब 12 नंबर। 10 years ago the age of Sunita was 3 the age of her daughter। सुनीता की एज अपनी डॉटर की एज की 3 गुनी थी। क्लियर? तो एक साइड क्या लिखेंगे? सुनीता, एक साइड क्या लिखेंगे? सुनीता, और एक साइड क्या लिखेंगे? डॉटर। ठीक है, तो सुनीता जो है डॉटर की कितने टाइम है? 3 टाइम है। करेक्ट है, 3 टाइम है। ठीक है सर, और ये 10 years एगो पे है, 10 years एगो में 3 टाइम है। तो यहां लिखिए ये सुनीता 3 टाइम है, तो ये 1 यूनिट होगी। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 10 years एगो द एज ऑफ सुनीता वॉज 3 द एज ऑफ हर डॉटर तान्या। डॉटर का जो नाम है इतना ही हुआ है, जहां डॉटर लिखा हो ना वहां पे आना चाहिए तान्या, वहां क्या आना चाहिए? तान्या। ठीक है, वो भी लिख देते हैं सर, कोई बात नहीं, ये तान्या आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये तान्या है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो आगे वाली अगर हम स्टेप पे चलें, 10 years हैंस मतलब अब से 10 वर्ष बाद, द
द एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस द एज ऑफ तान्या। जो सुनीता की एज है वो 2 टाइम होगी अब से 10 ईयर्स बाद, 10 वर्षों के बाद, प्रेजेंट से 10 ईयर्स बाद। क्लियर है? तो 10 ईयर्स बाद ये 2 टाइम होगी, तो ये 1 टाइम होगी। क्लियर है? ये 1 यूनिट होगी। आगे अब बताइए, तो सर इनके बीच में डिफरेंस सेम है क्या एज का? तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंटेज, इनका रेशो प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज का रेशो क्या होगा, निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लेंगे। यहाँ कितने यूनिट का गैप 2, यहाँ 1, 1 को 2 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 1 से 2 हुआ कौन? तान्या। कितने यूनिट का इंक्रीज है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट कितने ईयर्स में है सर? 20 ईयर में। 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्लियर? 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो बताइए यहाँ क्या होगा? 20 इंटू 3 60 और 21 जा 20। प्रेजेंट में लाएंगे तो 10 ईयर इंक्रीज हो जाएगी, ये 70 और ये 30। आप रेशो ले लो, 7:3 आपका सही आंसर होगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो इतना सही है सर। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई भी क्वेश्चन में अगर सिंगल डाउट भी है तो आप बोलें, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। नहीं आया है समझ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आप पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। क्लियर? ठीक है, नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके आगे। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर, अमित से रिलेटेड। क्या है सर? अमित इज फादर इज अगेट 5 टाइम्स मोर देन अमित। अमित के पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुना अधिक है। 5 गुना नहीं है, अमित के जो फादर है ना, अमित से 5 टाइम नहीं है, 5 टाइम मोर देन है। क्लियर? ठीक है, तो एक साइड क्या लिखेंगे आप? अमित। ठीक है, और एक साइड क्या लिखेंगे? उसके फादर। तो आप पहले फादर को लिख दें या, ठीक है, अमित को पहले लिख दें, फादर को बाद में लिख दें। प्रेजेंट में ये 1 यूनिट है तो ये 6 यूनिट होगा। क्लियर? 5 टाइम ज्यादा। आगे, आफ्टर 6 ईयर्स ही वुड बी 3.5 टाइम। क्लियर? 3.5 टाइम आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहां से ये प्रेजेंट से 6 ईयर्स बाद, आफ्टर 6 ईयर्स। क्लियर? तो सर 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना है। उनकी आयु, किसकी आयु? उनकी मीन्स फादर की। क्लियर? अमित की आयु के 3.5 गुना मीन्स 3.5 टाइम अपॉन 10। डेसिमल हटा दो यहां से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.5 को लिख सकते हैं 35 अपॉन 10 और बीच में इंटू लगा दें। 5 से डिवाइड करके इस वैल्यू को डेफिनेटली आप डिवाइड करके छोटे नंबर में कन्वर्ट करें तो फादर अपॉन अमित होगा। तो फादर आपको 7 यूनिट, तो अमित आपको 2 यूनिट रिप्रेजेंट होंगे। आप लिख सकते हैं फादर की जगह कितने यूनिट? तो फादर की जगह लिखेंगे आप 7 यूनिट, तो यहां लिखेंगे आप 2 यूनिट। क्लियर? अब चेक करो, सबसे पहले एज डिफरेंस इक्वल करो फादर और अमित के बीच में। यहां कितना है? 5 टाइम। यहां कितना है? 5 टाइम। क्लियर है? अब बताओ 6 से 7 हुआ फादर, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 1। 1 यूनिट कितने ईयर्स के में इंक्रीज हुआ? 6 ईयर में। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। क्लियर है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। तो आपको फाइंड क्या करना है सर? आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स मींस जहां पे आप हो वहां से 9 ईयर्स बाद। क्लियर है? मतलब आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, मतलब बोलता है कि उसके 9 और वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से कितने गुना होगी, तो यहीं से 9 वर्षों के बाद। तो सर सभी की एज 9 ईयर इंक्रीज कर देंगे यहां से। क्लियर है? सबसे पहले आप यहां पे क्या करें, इनकी एज निकालो। जब इनकी आप एज निकालोगे तो क्या होगा? 1 यूनिट 6 है तो 2 यूनिट क्या होगा सर? ठीक है, पेन का कलर दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा आपके पास ये कुछ इस टाइप से, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 12 और 7 यूनिट इज इक्वल टू 42। सर 9 ईयर ऐड कर दें, ये हो जाएगा 21
और ये हो जाएगा 51। क्लियर? तो ये हो जाएगा 21 और 51। रेशो पूछा है क्या? तो लास्ट में उसने पूछा है 9 ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज, अमित इज एज वुड ही बी। क्लियर? तो आपको बताना है कि 9 वर्षों के बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितने गुना होगी, अमित की आयु की कितने गुना होगी। क्लियर? उनकी जो एज है वो अमित की आयु की कितने गुना होगी। क्लियर? तो इनकी जो एज है अमित की आयु की कितने गुना होगी। तो डिवाइड कर दो यहां से, सर कितने टाइम होगी ये, 21 से कितने टाइम, 2 टाइम में भाग जाएगा। 21 इंटू 2 42, रिमेनिंग आ गया 9, 9 अपॉन 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 अपॉन 7, ये आपका आंसर होना चाहिए। और 2 3 अपॉन 7 जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सर। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से 1 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई भी क्वेश्चन में सिंगल डाउट है तो आप बिल्कुल पूछे, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, आप बताइए। है सर तो ठीक, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बताएं। और भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, एग्जाम को लेकर के, बीबीए, बीसीए, बीएएमएस, सीईटी में कोई भी डाउट हो तो आप, कोई भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और नहीं तो आपके पास स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे जो भी डाउट है, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी चीज ज्वाइन करनी हो। चलिए मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, एक और लेक्चर होगा एज का, और इसके बाद फाइनली आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल जितने टाइप के क्वेश्चन है, द एंड हो जाएंगे कल। फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।